में भारत में बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं और अब राम मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर आ गया है। राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंदिर प्रांगण की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर पर हमले की चेतावनी देने वाला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद इससे पहले भी यहां पर हमले को अंजाम दे चुका है। साल 2005 में इस आतंकी संगठन ने बारूद से भरी जीप लेकर के मंदिर पर हमला किया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद शंकर। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। मोहम्मद के द्वारा एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। हालांकि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए जिस तरह से उसके कुछ सहयोगियों ने इस ऑडियो टेप को जारी करके जिस तरह से अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी इस मामले को लेकर काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप को जारी किसने किया है और कहां से इसे जारी किया गया है, क्या इंडिया या इंडिया के बाहर से इसे जारी किया गया है। तो एक कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर का ये मामला है, ये इन्वेस्टिगेशन का है। इस मामले के विस्तार से तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर इस ऑडियो को जारी करने का मकसद क्या है। और जिस तरह से इस ऑडियो क्लिप को अगर गौर से सुना जाए तो उस मामले में साल 2021 की भी 2001 की भी बात की जा रही है। साल 2001 में किस तरह से अयोध्या में वहां पर कुछ आतंकियों को भेजा गया था और बम से दहलाने की जो साजिश रची गई थी उस मामले की बात की जा रही है। यानी कि हो सकता है कि पुराने कुछ आतंकियों की जो नब्ज है वो अभी तक दबी हुई थी और कहीं उस मामले को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई आतंकियों को गिरफ्तार की थी और लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद जब उस मामले में पूरे उस नेटवर्क को खंगाला था तो उस वक्त में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई थी। तो अब फिर से वही पुरानी जो फाइल है उसको खोला जा रहा है और हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पे औपचारिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो एटीएस की टीम है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और खास तौर पर अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या पिछले काफी समय से कई आतंकी संगठनों के रडार पर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। अगर आपके पास कोई फोन आए, फोन पर मौजूद शख्स खुद को बैंक अधिकारी या किसी शॉपिंग ऐप का स्टाफ बताए और आपसे बैंक डिटेल्स या शॉपिंग डिटेल्स को लेकर के आपको आपके सामान की डिलीवरी से पहले पेमेंट करने की बात कहे, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पर डिस्काउंट का ऑफर दे, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वो फोन आपको ठगी के मकसद से किया गया हो। हेलो गैंग के 10 गुर्गे गिरफ्तार। फोन पर झांसा देकर करते थे कंगाल। अब जेल की सलाखों में कटेगी दिन रात। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64। मोबाइल फोन के जरिए ठगी की ये कहानी नवादा जिले के रहने वाले ठग्स ऑफ हेलो गैंग के गुर्गों की है, जिन्हें जल्द रईस बनने की ललक है। उसी जुनून में ये सुदूर गांव में बैठकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे, ठगी के नए नए पैंतरे अपनाते थे और जाल में फंसते ही बैंक अकाउंट को खाली कर देते थे। लोगों के होश ठिकाने तब आते जब बैंक की ओर से डेबिट का मोबाइल पर मैसेज आता था। तब तक ये ठग मालामाल हो जाते थे और उसी पैसे से
मौज मस्ती करते थे। हमारी और आपकी आंखों से ओझल होकर और दृश्य लुटेरे बनकर उसी गैंग के 10 गुर्गों को नवादा जिले की साइबर थाने की पुलिस ने EOU की इनपुट पर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए साइबर पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो शातिर अपराधी हैं जो पलक झपकते ही आपको कंगाल करने का हुनर रखते हैं। अंगूठा छाप इन शातिरों की उंगलियां लैपटॉप और मोबाइल पर ऐसे थिरकती है जिसे देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। यही वजह है कि ये पलक झपकते ही खेल कर देते थे। बताएंगे इन चेहरे के पीछे की पूरी सच्चाई, पलटेंगे इनके ठगी के पन्ने को भी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। EOU पटना के द्वारा हमें फ्लिपकार्ट के नाम पे ठगी करने वाले कुछ डेटा उपलब्ध करवाया गया, जिसपे हमने गहन छानबीन की तो हमें एक गिरोह का पता चला। हमने काफी मेहनत करके पूरे गिरोह के सारे लोगों का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल की टीम ने जिन 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें झारखंड के कोडरमा जिले सहित नवादा, नालंदा के साइबर अपराधी भी शामिल हैं, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, 50 ATM कार्ड, 40 बैंक पासबुक, 25 चेकबुक, 80 सिम कार्ड, 95,000 कैश, एक कार और 35 पन्नों का कस्टमर डेटा सीट मिला है, जिसमें ठगी करने वाले कस्टमर्स के नाम, मोबाइल नंबर के साथ खरीदारी का डिटेल्स लिखा हुआ है। इनके पास से जैसा कि सर ने बताया हमारे बरामद हुए हैं चीजें, मोबाइल 33, लैपटॉप 3, ATM कार्ड है 50, पासबुक 40, चेकबुक 25, सिम कार्ड 80, नगद 95,000 रुपये, 4 पहिया एक गाड़ी है जो हमने अंकुश के पास से लिया है, और कस्टमर डेटा सीट है 35 पेज का, जिसपे सारे लोगों का नाम, ईमेल ID, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ोन नंबर और वो फ्लिपकार्ट पर उन्होंने क्या शॉपिंग की है, सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं। गिरफ्तार आरोपियों से जब साइबर सेल की टीम ने पूछताछ शुरू किया तो सभी ने ठगी के तरीकों के साथ साथ अपने सरगना का नाम, पता और ठिकाने भी उगल दिए, जिसका नाम अंकुश राज है। इसके इशारे पर गैंग के गुर्गे देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोगों से ठगी करते थे। साथ ही गैंग के कुछ गुर्गे भोले भाले लोगों से पहले सिम कार्ड निकलवाते थे, फिर इस नंबर से बैंक में खाता खुलवाते थे, उसके बाद सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और ATM लेकर साइबर अपराधी को एक रकम पर बेच देते थे। ये था कि ये लोग भोले भाले गरीब लोगों के अकाउंट्स एंड सिम जनरेट करवाते थे दलालों के द्वारा, और उसको फिर ये नेक्स्ट लेवल में साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे। जैसे कि ये कोडरमा के, जनरली झारखंड कोडरमा के लोगों के अकाउंट्स बनवाते थे, गया से पूरा, इवन नवादा के भी लोगों के अकाउंट्स बनवाए हैं, उन्हीं के सिम बनवाते थे और उन दोनों चीज़ों को ATM के साथ साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे, जिसपे ये लोग पैसे मंगवाते थे। बाद में वो अकाउंट्स बंद हो जाते थे तो ATM सिम वगैरह ये लोग तोड़ के फेंक देते थे। पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों से ठगी के तरीकों को जानना चाहा तो सच्चाई सुनकर पुलिस वाले के कान खड़े हो गए। साइबर अपराधियों ने बताया कि कैसे भोले भाले लोगों को शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट के जरिए ठगी का शिकार बनाते थे। जरा सुनिए। ये होता था कि ये लोगों को कॉल करते थे और बोलते थे कि आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लोग इनके झांसे में आ जाते थे, पैसे पे कर देते थे। कुछ लोग जो पहले से ऑलरेडी पेड थे उनके पैसे, उन लोगों को ये कहते थे कि आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, अगर आप पहले पे कर देंगे तो आपको पैसे कम लगेंगे, तो फिर वो भी पे कर देते थे। इस तरह इनके पास से हमें काफ़ी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी मिले हैं जो ये लाखों में करते थे। इनका एक अंकुश राज जो है, इनके घर से बहुत 80 लाख 70 लाख के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी मिले हैं। सही सुना आपने। सभी फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स को कॉल कर उनके पार्सल की ऑनलाइन भुगतान करने पर डिस्काउंट का प्रलोभन देकर पैसे की ठगी करते थे। जो इनके झांसे में आता था वो ठगी का शिकार हो जाता था। लेकिन अब पुलिस ने हेलो गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है।
जहां अब सभी के दिन और रात दोनों कटेगी, लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हेलो गैंग के गुर्गे पूरे देश में फैले हुए हैं। सामान की डिलीवरी के बाद ही पैसों का लेन देन करें, किसी भी तरह के डिस्काउंट वाले झांसे में ना आएं, नहीं तो आप ठगों के मकड़ जाल में फंस सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब एक बेहद हैरान कर देने वाली और डराने वाली खबर जो मुंबई से आ रही है। जरा सोचकर देखिए कि गर्मी के इस मौसम में जब आप आइसक्रीम खा रहे हो, आधी आइसक्रीम खत्म कर दी हो और आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली आ जाए, तो क्या करेंगे आप? खैर, मुंबई के मलाड में एक डॉक्टर के साथ आइसक्रीम खाते खाते कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए। आइसक्रीम में इंसान की कटी उंगली, दूध वाली आइसक्रीम में कटी उंगली। मुंबई से डरा देने वाली खबर। मुंबई के मलाड में एक डॉक्टर ने आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। आइसक्रीम आई तो, लेकिन जब ब्रेंडन फेराब ने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद उनके मुंह में एक टुकड़ा आया और जब उसे उन्होंने निकाल कर देखा तो हैरान रह गए। आइसक्रीम के साथ एक इंसान की कटी हुई उंगली उनके मुंह में आ गई थी। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। कोन वाली इस आइसक्रीम में उंगली कहां से आई, ये तो अब जांच का विषय है। जिस कंपनी की आइसक्रीम है उसके प्रोडक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई या फिर ये गड़बड़ी कहीं और से हुई, लेकिन ये ऐसी खबर है जो आइसक्रीम का लुत्फ लेने वालों को जहन में डर पैदा कर देती है। आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली। 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। आइसक्रीम में मिले मांस के उस टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सच्चाई सामने आनी बाकी है कि आखिर एक इंसान की उंगली आइसक्रीम में कैसे पहुंची और इसके पीछे का रहस्य क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली में जल संकट पर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहराया है। दो सरकारों के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है भोली भाली जनता। देखिए। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं।
लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कस दी जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इलीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। इस बीच दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के जवान अब पानी के टैंकरों की हिफाजत करेंगे। फैसला ये हुआ कि पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास से एक टैंकर को भी जब्त किया है। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा नतीजों